हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और ये हम लोग का 7वां लेक्चर है। इसका टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आप कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में शुरू किया गया था। और अब जानते हैं इसका भी शुरुआत कर लीजिए गांधी जी के कर लीजिए कारण हुई थी, या उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे इस आंदोलन के शुरुआत होने के क्या कारण थे। आप जानते हैं इससे पहले एक और मूवमेंट हुआ था, वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेके 22 तक चला। जब प्रथम भारत का जब गांधी जी के आने के बाद जब भारत का प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया था। और जो हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यह भारत का दूसरा जन आंदोलन बना, क्योंकि इसमें भी ये भारी संख्या में बड़ी मात्रा में लोगों ने भाग लिया था। आप ये याद रखिएगा, जो हमारा असहयोग आंदोलन था, असहयोग था, ये प्रथम क्या था, जन आंदोलन। और जो हमें पढ़ने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह दूसरा बहुत बड़ा जन आंदोलन था, जो गांधी जी के कॉलेज छत्र छाया में शुरू हुआ था। तो आखिर इस आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे? आखिर इस आंदोलन के शुरू होने के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो हम पढ़ते हैं कारण। पहला कारण था साइमन कमीशन। देखिए, 1919 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इसे कहते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। और इस एक्ट में एक प्रावधान दिया गया था, एक बने लाइन था, एक कॉन्सेप्ट था कि 10 साल के बाद अंग्रेज है वो रिव्यू करेंगे कि ये जो एक्ट पास हुआ है ना, इस एक्ट के तहत भारत में जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है। याद रखिएगा, नियम क्या था कि 10 साल बाद, इस एक्ट के 10 साल बाद। तब हुआ यूँ कि अगर देखा जाए तो 1929 में बात आती रिव्यू करने की कि एक्ट ने कैसा काम किया है, लेकिन 1927 में ही गवर्नमेंट ने जॉन साइमन है, सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन के कह लीजिए अंडरशिप में 7 लोगों की एक टीम थी, कमीशन थी, टीम थी। जॉन साइमन के साथ 7 लोग थे जो भारत आए। इस कमीशन का गठन दिखा रहा है, गठन का समय, गठन कब हुआ? 27 में। नाम रखा गया इसका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। देखिए ये पूछिएगा, और पूछ रहा है ना गठन कब हुआ, तो 27 में याद रखिएगा। और ये भारत कब पहुंचा, तो ये जो कमीशन था वो 1928 में, फरवरी में जब भारत पहुंचा। आपको वर्ड ध्यान देना है कि गठन पूछ रहा है कि वह कब पहुंचा, ये पूछ रहा है। पहुंचा 28 में, फरवरी में। गठन कब हुआ था? 27 में। इस कमीशन का मकसद क्या था? जो बना था कमीशन, इसका मकसद था
कि संवैधानिक सुधार का जो प्रश्न था कि हम डिमांड कर रहे थे कि अपना संविधान होना चाहिए, तो उसी बात को लेके ये कमेटी आई थी कि भाई जो डिमांड इनका है, क्या भारत तैयार है संविधान बनाने के लिए कि क्या हो। इसीलिए इस इस कमीशन का गठन किया गया था। देखिए लिखा भी है 3 फरवरी, देखिए अरे 3 फरवरी 28 को ये कमीशन भारत पहुंचा। भारत में कहा मुंबई पहुंचा, जहाँ पे काला झंडा से इसका स्वागत किया गया। मतलब कि भाई हम खुश नहीं हैं, आप घर जाइए। लोगों ने नारा दिया गो बैक साइमन, गो बैक, भाई साइमन तुम घर जाओ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, सभी गोरे लोग थे, सभी गोरे लोग थे। तो मतलब इसी बात से भारतीय नाराज थे कि भाई भारत के लिए मतलब आपको कुछ बनाना है, आप देखने के लिए आ रहे हैं और भारतीय लोग ये शामिल नहीं है, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और आप जानते होंगे लाला लाजपत राय को इसी कली से मतलब विरोध में जो थे कि साइमन गो बैक थे विरोध में, तो उनके सर पे लाठी से चोट लगा था, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं का बदला लेने के लिए जानते होंगे भगत सिंह और ने जो सॉन्डर्स था, एक अंग्रेज था सॉन्डर्स, उसको उन्होंने गोली मार के हत्या की थी। खैर, तो याद रखिएगा जो थे हमारे लाजपत राय, उनकी मृत्यु इसी कमीशन के चलते हुई थी। ये था पहला हमारा कारण। दूसरा देखते हैं, दूसरा कारण नेहरू रिपोर्ट। ये हम बात कर रहे हैं 1928 का है। चूँकि साइमन से लोग खुश नहीं थे, तो उस समय जो सचिव थे भारत के लिए, सचिव थे, नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। इस नाम याद रखिएगा, लॉर्ड बिरकनहेड। ये उस समय सचिव थे भारत के लिए। इन्होंने एक ऑफर दिया हम लोगों को, ठीक है भाई, और आपको हमसे मतलब और आपको साइमन के रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं मिली है, तो आप लोग सभी दल है, सर्वदलीय सभी दल मिलके एक ऐसा संविधान तैयार करें जिससे किसी भी दल को, किसी को समस्या ना हो। एक ऐसे अगर संविधान बन के आता है तो उसको हम लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में, किस साल में, 28 में एक मीटिंग हुई कि भाई भारत का संविधान क्या होना चाहिए। और इस समिति ने, इस मीटिंग में एक बात रखा कि हम चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस। मतलब यह रखिएगा कि 28 में जो बनी थी नेहरू कमेटी, तो उसका एक वर्ग ये चाहता था कि भारत को ये मिल जाए, क्या मिल जाए, तो डोमिनियन स्टेटस। लेकिन कांग्रेस का कुछ वर्ग ना भाई, इससे खुश नहीं थे कि ना, कुछ मतलब जो लोग थे कांग्रेस के थे कि ना ये मिलना चाहिए, कुछ थे कि ना ये नहीं मिलना चाहिए, तब हमको इससे ज़्यादा चाहिए। तो कहा जाए तो मतलब जो रिपोर्ट तब बनाया था मोतीलाल नेहरू के कॉलेज अध्यक्षता में, भी मतलब कारगर साबित नहीं हुआ। इसके लिए भी जरूरत थी आंदोलन की। थर्ड पॉइंट, विश्व व्यापी आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी यह 1929-30 की बात कर रहे हैं। हुआ यूं
कि अचानक से कह लीजिए पूरी दुनिया में मंदी आ गई। मतलब कह रहा है जो महंगाई थी बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ी, मूल्यों के दाम इतने बढ़ गए कि मतलब मान लीजिए अच्छा अब भारत से अब व्यापार की हम बात करेंगे, ये भी कम हो गया। किसान वर्ग का हालत वैसे भले से खराब चल रहा था। तो इस आपका जो पूंजीपति थे, कि मतलब बहुत मतलब लोग का लॉस हो गया। तो यानी इससे क्या हुआ कि मतलब एक गुस्सा जब सरकार के खिलाफ, भाई आप देश के मालिक हैं, देश आप चला रहे हैं, तो हालत हमारा खराब हो रहा है, इससे लोगों में पर्याप्त गुस्सा उभर के आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे गुस्से को मतलब माने क्वाइम किया जाए, यूज किया जाए, का मतलब रिजल्ट क्या रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, तथा समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। देखिए ये दौर था ना, अब कहा जाए तो मार्क्स समाजवादी सोशलिस्टिस्ट और कह लीजिए मार्क्सवादी कह लीजिए विचार समाज में भारत में तेजी से फैल रहा था। इसी को कहते हैं वामपंथ भी कहा जाता है। तो इसी को वामपंथ भी कह सकते हैं। इस वामपंथी के जो भारत में जो मतलब हम नेता की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये दो लोग इस वामपंथ के समाजवाद के नेता के रूप में बाहर उभरे और इनके दबाव के चलते भी कि ना मतलब कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पांचवा पॉइंट देख लीजिए आप, वो था क्रांतिकारी आंदोलन। एक मिनट, क्रांतिकारी आंदोलन उस समय बढ़ रहे थे। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा हमारा। कि दो चीज याद रखिएगा, एक आते हैं हमने मेरठ षड्यंत्र केस, एक लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, इन दोनों घटनाओं ने लोगों को क्या बना दिया? उग्र सरकार के खिलाफ। कोई सरकार निकम्मी है, चाहे गलत काम कर रही है, लोगों को मारपीट रही है, इसके चलते कह लीजिए मतलब एक माहौल देश में बन रहा था कि ना एक अच्छा सा आंदोलन शुरू किया जाए। एक और घटना याद रखिएगा, अप्रैल 1930 चटगांव एक जगह है, आज ये मतलब भारत से बाहर चला गया, कह सकते हैं जो कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पड़ता है चटगांव। वहाँ पर जो शस्त्रागार था, जहाँ पे मतलब शस्त्र रखे गए थे, शस्त्रागार कह लीजिए, उसको लोगों ने लूट लिया। इसका हेड मतलब इसका नेता कौन थे? वो थे सूर्यसेन। इनका निक नेम था मास्टर दा। याद रखिएगा, मतलब जो हमारे सूर्यसेन साहब थे कह लीजिए, उनके कह लीजिए मतलब कह लीजिए मतलब लीडरशिप में कि भाई कैसे अटैक करना है, लूटना है, तो उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया। उसे क्या कहा गया? उसे कहते हैं चटगांव में जो एक जगह था जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना हथियार रखा था, उसको लूट लिया गया। उसको इसके तब मेन मास्टरमाइंड कौन थे? तो सूर्यसेन साहब, जिनको निक नेम था मास्टर दा, कि ये तब ये टीचर भी हुआ करते थे।